हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राइट। और गाइस, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने वीडियो में डाल रखा है, आप वहां पर चैनल से विजिट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। यहाँ पे क्या है, ए और बी दो पार्ट में क्वेश्चंस को दिया गया है। फर्स्ट में क्या है, प्रिंसिपल कितना है 1200 है एट 12% पी ए मीन्स पर एनम। एक साल में 12% अगर इसका इंटरेस्ट रेट है और प्रिंसिपल अगर इसका है 1200, तो 3 years के बाद टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा। ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है कि जो मूलधन, हिंदी में इसको बोलते हैं। किसी भी चीज़ में जब हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा मूलधन होता है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मुख्य धन। ठीक है। और चूँकि इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है कि बाद में कुछ पैसे हमें बढ़ा के मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट रेट उसमें ऐड होकर के मिलेगा। तो जो बाद में पैसा रिटर्न होता है वो टोटल क्या हो जाता है, वो अमाउंट हो जाता है। उस अमाउंट में इंटरेस्ट रेट और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और कितने टाइम पीरियड में किस रेट के हिसाब से होता है वो चलिए हम इसको देख के इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो गाइस, ये एक्सरसाइज 8.3 है और सॉल्यूशन 9 का है। गिवन है टाइम पीरियड कितना दिया है, 3 year दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, अमाउंट निकालना है। ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपली फार्मूला बेस्ड, कि फार्मूले में वैल्यू प्लेस किया, बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। दूसरा है हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की जो 100 की वैल्यू, 100 को बेस मानकर परसेंटेज में हम इसको कन्वर्ट करके तब सेकंड मेथड से हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट को आज बताऊंगी। तो पहला सॉल्यूशन है, ये फार्मूला बेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जितना ब्याज दर होता है वो ऐड होकर के लास्ट में 1 साल, 2 साल, 3 साल के टाइम पीरियड के बाद जो रिटर्न पैसा हमें मिलता है, ज़्यादा अमाउंट, उसमें हमारा अमाउंट, वो अमाउंट होता है, राइट। तो चूँकि अमाउंट के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना लग रहा है। ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका फार्मूला होता है P/R/T/100। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हम पैसा स्टार्टिंग में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जमा करते हैं, मुख्य धन मूलधन होता है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स 100 रुपीज़ में कितना रुपए इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। ठीक है। वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होगा। और टी फॉर टाइम, कितना टाइम पीरियड के बाद हमें उस पैसे को वापस लेना है अमाउंट के फॉर्म में। ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 100, ये 100 कहाँ से आया, ये 100 आया क्योंकि रेट जो होता है हमेशा परसेंट के फॉर्म में होता है, R%। परसेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R/100। परसेंट को हम लोग नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, इसलिए इसका जो फार्मूला है P/R/T अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 100 है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है देयरफॉर SI = P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, R क्या है, रेट कितना है 12% क्वेश्चन में दिया है, और टी क्या है, टाइम, टाइम कितना है 3 years के लिए। ठीक है। डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 2 0 डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में भी अगर 2 0 है तो ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 0, ये भी 1 2 0 कैंसिल आउट हुआ। अब न्यूमरेटर में कितना बचा, 12 × 12 × 3, राइट। डिनोमिनेटर में कितना है 1, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि 12 × 12 × 3 इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो जब 12 12 कितना होगा, 12 × 12 होता है 144, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से जब इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 2, राइट।
तो 432 इसका ये क्या आया, एस आई है। एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहेंगे तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसका कितना निकला, 432 रुपये निकला। ठीक है, जो कि यहाँ पे नो डाउट है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या होता है, अभी जस्ट बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन 1200 रुपये है, और आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे है वो वाला आई। ठीक है, तो 432 इसका साधारण ब्याज है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 432 रुपये। अब दोनों को जब सम करेंगे तो जितना हमने पैसा जमा किया है 1200 वो, प्लस जितना हमें अलग से जो इंटरेस्ट मिला है वो रेट, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी पैसे की, तो बाद में रिटर्न पैसा जो मिलेगा वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए जब दोनों को सम्स करेंगे तो कितना आएगा, 1632 रुपीज़। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, जो मूलधन और प्लस ब्याज के साथ इंक्लूड होता है उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो गाइज ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, आप वहाँ से चैनल पर विज़िट कर सकते हैं।